हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। निफ्टी की कल के दिन जो है एक्सपायरी है। अगर कोई अच्छा ट्रेड मुझे एक्सपायरी ट्रेड मिलता है तो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। आज की अगर हम बात करें तो एक ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर हमने ही स्टार्टिंग से ही देखा है, जस्ट लाइक येस्टरडे। एंड जो भी लेवल्स है वो भी मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिए थे। स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट फ्लैट खुला था तो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट किया कि भाई आप लोग वीडियो को ही फॉलो करो, जो वीडियो में मैंने लेवल्स बताए हैं। उसके बाद मैंने आपको फ्रेश लेवल्स भी दिए 12 बजे के आसपास में, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आईटीसी इज सेट फॉर अ डिमर्जर, जिसने जनवरी 1 2025 का इफेक्टिव डेट रखा है। तो अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर्स होते हो तो आपको आईटीसी होटल्स के शेयर मिलने वाले हैं। हर 10 आईटीसी के शेयर्स के बदले में आपको एक आईटीसी होटल का शेयर मिलेगा। इसके ऊपर फर्दर डिटेल अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताना। निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो कंटिन्यूसली आफ्टर मेकिंग अ लोअर हाइज लोअर लोज, इसने एक अपना बेस फाउंड किया 24,150 के आसपास में। ये जहां पर इसने अपना बेस फाइंड किया है, जहां पर इसने अपने बेस को बनाया है और उसको फर्दर नहीं ब्रेक किया है, वही हमारा कल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको निफ्टी के बारे में दिखाती हूँ तो निफ्टी में जैसा कि 25,200 का जो एक्सपेक्टेशन है वो तभी पॉसिबल है जब निफ्टी ब्रेक्स दिस लेवल 24,850 का लेवल। 24,850 ये वाला लेवल है जहां से निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है डबल टॉप बनाकर। तो जैसे ही ये 850 का लेवल ब्रेक होता है तब आपको 25,200 के आसपास का निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो अभी इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो चुका है 23,870 के आसपास में। ये वाला जो लो है ना, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अभी के लिए स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा था क्योंकि इसने हायर लोज बना रहा था, पर अभी क्या है, रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है तो आने देते हैं। 23,870 का जो लेवल रहेगा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है निफ्टी के लिए। अगर ये लो ब्रेक कर दिया तो पूरा जो इसने मेहनत करके एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाया है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इतने टाइम से जो हम एक नेगेटिव फेज में चल ही रहे थे, उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी एंड वी सॉ अ होप ऑफ रिकवरिंग मार्केट्स, वो पूरा धरा का धरा रह जाएगा अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो। ठीक है, वैसे ही 24,300 के नीचे इसने क्लोजिंग दी है तो इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन, बट एटलीस्ट अभी भी बहुत बड़ा फॉलिंग स्कोप नहीं है कि यहाँ से मार्केट एकदम क्रैश होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,870 पे। इन लेवल्स तक अगर आता है देन ऑल्सो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। अकॉर्डिंग टू मी सपोर्ट इसको ले लेना चाहिए अभी आसपास कहीं पर, जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है 24,200 के आसपास में, इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए। बिकॉज फिर ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। अभी तक भी हमने इमीडिएट लो को तोड़ा नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर बदलने के लिए इसको स्विंग लो ब्रेक करना है, राइट। 23,750 870 का जो लो है वो ब्रेक करना है। अभी भी इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। इसका जो नया जो लो ये बनाता है, अगर इसी के आसपास में नया लो बना लेता है 24,200 के आसपास में, तो फिर से ये बुलिश हो जाएगा। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी ड्रास्टिक फॉल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम नॉट बायस्ड। लोगों को लग रहा है कि ये बायस्ड हो, आप बायस्ड हो। अरे नहीं भाई, बायस नहीं हूं। अभी बहुत टाइम के बाद ना स्ट्रक्चर में चेंज आया है, जिस वजह से जब मार्केट गिर रहा था आई वॉज द वन हु वॉज टेलिंग यू कि मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर में है, 23,200 के लेवल्स आएंगे। तो आई वॉज नॉट बायस्ड देन ऑल्सो, आई एम नॉट बायस्ड नाउ ऑल्सो। ओके, मार्केट में जब पॉजिटिविटी दिख रही है तो थोड़ा बहुत हम अगर करेक्शन को देख भी रहे हैं तो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन चेन को भी अगर हम देखेंगे ना तो ऑप्शन चेन में भी आपको दिखेगा कि 24,200 में अभी हाईएस्ट पुट राइटिंग होकर रखी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 24,200 को ये डिफेंड कर लेता है तो रिवर्सल पॉसिबल है। 24,200 को नहीं डिफेंड कर पाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 23,870 के लेवल्स को। ओके, ये आपको ओवरऑल व्यू का ध्यान रखना है। इंट्राडे में कैसे हमें ट्रेड करना है तो उसके लेवल्स आपके लिए यहाँ पर क्लियरली मैंने मेंशन कर दिए हैं। आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली इसने किस तरीके से पैटर्न क्रिएट किया है। यहाँ पर इसने पैटर्न क्रिएट किया है लोअर हाइज लोअर लोस का इंट्राडे में। इसी ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही निकलता है विच इज 24,285, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है, देखिए 24,200 को अगर डिफेंड कर देगा और सपोर्ट ले लेगा तो ये ऊपर ही निकलेगा। ऊपर निकलने पे 24,285 ब्रेक होने का हमें वेट करना है। जैसे ही 24,280 को ये ब्रेक करता है 285 को, हमें यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
टारगेट्स यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिए हैं 24,390 एंड देन 24,430 के लेवल्स। ओके, डाउन साइड पे आज का जो लो है वही इंपॉर्टेंट लो रहेगा 24,145 के आसपास का। 24,145 अगर ब्रेक होता है ऑन द डाउन साइड, आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 24,000 के लेवल्स को, एंड उसके नीचे 23,877, जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 23,877 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ओके, तो इस लेवल भी मैंने यहाँ पर लिख लिया, आप इसको नोट कर लो। व्हाट डू वी नीड टू डू इन बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में जैसे कि निफ्टी में मैंने आपको बोला कि डिफेंड कर ले 24,200 को, तो इट इज वेल एंड गुड। बैंक निफ्टी में एक गैप अप हुआ था, ठीक है। अब अगर ये नीचे आता है तो इस गैप को फिल कर सकता है वो। ये गैप है आपका 51,270 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इतना बड़ा गैप रह गया है, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये इस गैप को फिल करने भी आ सकता है, और गैप फिल अगर होगा फिर वहां से बाउंस ये ले सकता है, ठीक है। तो इसका जो गैप है ये फिल होगा 51,270, अभी हम है 52,700, तो आप खुद ही 52,200, तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का फॉल होना पड़ेगा तब जाके ये गैप जो है वो फिल होगा, ठीक है। तो अभी अगर ये होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको सिंपल लेवल्स टू लेवल्स चलना पड़ेगा, कि लेवल टू लेवल फॉलो करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में ऑन द अपसाइड 53,880 के ऊपर ही कोई पॉजिटिव मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर पाओगे डेली टाइम फ्रेम पर। ओके, नाउ कंसिडरिंग जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो आप सिंपल ये जो लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ इसी पे आप अपना फ्यूचर्स का डिफरेंस अमाउंट बैठा लो, एंड उस हिसाब से आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर लो। दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू मच। ओके, अभी बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है आपको। ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही ये निकलता है, 52,350 है वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस यहाँ पर इसको एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक करता है 52,350 को, आपको एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है 52,550, 52,800 के लेवल्स के लिए। तो अच्छा खासा आपको 200-500 पॉइंट का टारगेट ऊपर के साइड पर मिल जाएगा। 51,990 जो इसने एक बेस बनाया है, 52,130 का जो इसने बेस बनाया है, वो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे ऑन द डाउन साइड। 52,130 के नीचे अगर ये निकलता है, ठीक है, नॉट 130, आई एम रियली सॉरी, 52,000 का लेवल आप मान के चलो। 52,000 का लेवल अगर ये निकलता है ऑन द डाउन साइड, तब आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और आपके लिए नीचे के टारगेट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि फिर वो गैप फिल करने जाएगा। तो 52,000 अगर ब्रेक करेगा तो 51,670, 51,280 के टारगेट्स आपको डाउन साइड पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लेवल्स को आपको बैंक निफ्टी में ध्यान देना है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना है, फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी है, तो इसमें हमें थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है। वी हैव टू वेट फॉर दिस रेंज ऑफ ब्रेकआउट। इस अगर वो कल ना भी हो, परसों हो तो भी चलेगा। अगर कल की डेली क्लोजिंग सेंसेक्स में, अगर डेली क्लोजिंग आपको बस ध्यान देना है, अगर 80,550 के ऊपर हो जाता है या 80,050 के नीचे होता है, तब आपको परसों के दिन बहुत अच्छा एक्सपायरी ट्रेड मिल सकता है, गैप अप गैप डाउन के माध्यम से भी। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपली वेट करना है कि 80,550 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है तो 81,000 एंड 81,180 के लेवल्स आपके लिए ऊपर की तरफ ओपन हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर पाओगे। डाउन साइड पे अगर 80,050 का लेवल ब्रेक हो जाता है, जहां पर इसने एक सपोर्ट लिया है, 80,050 के नीचे इसमें 79,670 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको 300 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्टेड है, 300-350 पॉइंट का फॉल नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड है। तो लेवल्स आपको सेंसेक्स में 80,550 एंड 80,050 इनके बाहर ही ट्रेड लेना है। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, फ्री है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।